ना छीने, इस तरीके की टिप्पणी की, लगता है अब आगे के लिए नजीर बदल। मैं यही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक तरह से, प्रधानमंत्री जी खासतौर एक तरह से पिता समान होते हैं। जैसे परिवार में पिता होता है, पिता समान होते हैं। पिता की जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण करें। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी उन्हीं की तरफ देखते हैं। चाहे बीजेपी की किसी राज्य में सरकार है, किसी में कांग्रेस की सरकार है, किसी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री को एक तरह से पिता समान देखते हैं कि भाई ये अब कोई मुसीबत आएगी तो हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर जैसे ये 23 मई 2015 को आदेश पारित करके दिल्ली सरकार की पावर छीन ली गई, 8 साल तक हमें बिना पावर के काम करना पड़ा, काम रुक गया, किसका फायदा हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये गलत था, ये ऑर्डर बिल्कुल गैर संवैधानिक ऑर्डर था। जितनी सख्त लैंग्वेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उससे ये साफ जाहिर है कि ये ऑर्डर केंद्र सरकार का बिल्कुल गलत था। तो इतना गलत ऑर्डर उन्होंने पास किया तो उसका मतलब तो यही था कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार को फेल करना उसका मकसद था, और तो कोई मकसद नहीं था। देश का तो भला नहीं हुआ, दिल्ली का तो भला नहीं हुआ, केवल और केवल लोगों का नुकसान हुआ। ये नहीं करना चाहिए। चुनाव में लड़ते हैं, राजनीति कर लो, चुनाव में एक दूसरे को जो बोलना है बोल लो, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद चाहे कोई बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, आम आदमी पार्टी की, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। वो देखेंगे, अभी तो ऑर्डर है। जब उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं तो सारी चीज़ों पे आशीर्वाद है जी, मिलके काम करेंगे। बीजेपी के नेताओं को बयान ऐसा भी आ रहा है कि अभी संसद भी है, संसद में कानून भी बन सकता है, अगर जरूरत लगेगा तो उसमें बदलाव कर देंगे, बड़ी बेंच के पास भी जाया जा सकता है। ये पहले भी कोर्ट में दलील दी थी कि उठाने की तरफ से कि 9 बेंच के जाया जा सकता है इस मामले को लेकर। क्या मेरे ख्याल से अब लार्जर बेंच नहीं, आज उन्होंने क्लियर कर दिया। 5 जज बेंच को अगर रेफर करना होता तो वो आज ही कर देते, तो लार्जर बेंच का ऑप्शन नहीं है। मेरी अब उनसे यही निवेदन है, यार अब हमें काम करने दो, इतना टाइम तो खराब कर दिया। अगर आपने दिल्ली पे राज करना है तो दिल्ली के लोगों का दिल जीतो ना, कि अगली बार आम आदमी पार्टी को वोट ही ना दें लोग। ऐसा काम करो, मतलब काम में टांग क्यों उड़ा रहे हो? जब तक हमारी सरकार है हमें काम करने दो, कल तुम जीत लेना, तुम काम कर लेना, टांग तो नहीं अड़ानी चाहिए। सर, महाराष्ट्र का जो फैसला आया है, अभी आया नहीं। कानून के अंदर एलजी साहब के पास 7 दिन का टाइम होता है, तो वो भी मैं आज उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 7 दिन में क्लियर करना चालू करें फाइनल। सर, महाराष्ट्र का जो फैसला आया है उसमें भी राज्यपाल की भूमिका को बहुत ही, मैंने उसको पूरा पढ़ा नहीं है, मैं अपना फैसला सुनने के बाद मैं थैंक यू सो मच। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि अब हम सिस्टम और कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाएंगे, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया जाएगा। दिल्ली के हर डिपार्टमेंट का गला घोटा जा रहा था, हर राज्य के प्रधानमंत्री को पिता के समान देखता है, ये भी आज अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी बात कही है। अब जिम्मेदारी भी है हमारे पास और शक्ति भी है। सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया था जिसमें यह कहा गया था कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करे। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी जश्न भी मनाती हुई नजर आई। अरविंद केजरीवाल का फूल मालाओं से पहनाकर स्वागत किया गया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अब हमारे पास जिम्मेदारी भी है और शक्ति भी है।